क्या पढ़ लिया आपने? मेवाड़ वाली पेंटिंग है ना? मेवाड़ लो, एक बार इसको वापस देख लेते हैं अपने। मेवाड़ वाली को वापस देखें। आपने पढ़ा कि राजस्थान की जो पेंटिंग है उसको किस किसने? आनंद कुमार स्वामी, क्या कहा? W.S. ब्राउन ने, राय कृष्ण दास ने। 1916 में आनंद कुमार स्वामी की बुक किस किस को शामिल किया गया? कितने भागों में बांटी? कौन कौन से? पुराने चित्र कहां रखे हुए? ये कहां पर है? चित्रों के नाम? 10 वैकालिका स्वतंत्र चूर्ण। सबसे पहले अपनी कौन सी? मेवाड़। मेवाड़ में सबसे पहले पेंटिंग श्रावक प्रतिक्रमण स्वतंत्र चूर्ण। कब, कहां पे, कौन से राजा के टाइम, किसने, कौन सा, कब, कहां पे, कौन से राजा के टाइम? और प्रताप के टाइम में कौन सी चित्रकला, कौन सा चित्रकार, कब, किसका चित्रण, आजकल कहां पे? अमर सिंह के टाइम में किसने किसने किसका चित्रण और किसका? जगत सिंह का टाइम क्या बनाई और क्या कहते हैं? चित्रकार कौन, किस किसका? और मनोहर ने कब किया? उसके बाद जय सिंह के टाइम में, संग्राम सिंह के टाइम में अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे मुला दो प्याजा के लतीफे। कैसे रंग है, कौन सा पेड़, कैसी पगड़ियां, शिकार के दृश्यों में कौन सी शैली, कौन कहते हैं ऐसा? बेसिल गियर डगलस। नानाराम ने क्या बनाया? पारिजात। किसके टाइम? नूरुद्दीन ने। बाकी चित्रकार? आपके देवगढ़ ठिकाना किसको दिया गया, कब दिया गया, किसके टाइम में? यह मेवाड़ रियासत का कौन इस पेंटिंग को लाया? श्रीधर। और ये किस किस का मिश्रण है? मेवाड़, मारवाड़। कहां कहां भित्ति चित्र बने? मोती महल और हजारा की। और चित्रकार कौन कौन थे? इसके बाद में आपके नाथद्वारा पेंटिंग किसके टाइम में? कौन सा संप्रदाय, कौन से भगवान के चित्रों को क्या कहते? क्या, कौन से पशु के, कौन से पेड़ के, आसमान में किसके किसके? देवता। और चित्रकारों के नाम क्या क्या? नारायण, चतुर्भुज, रामचंद्र, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, कमला। और मेवाड़ हो गई, देखो मारवाड़।
एक तिब्बत का इतिहासकार आया था, उसका नाम था तारानाथ लामा। क्या नाम था? कहां का इतिहासकार था? क्या नाम था? तिब्बत वाले लामा होते, दलाई लामा नाम पढ़ते। तारानाथ लामा कहता है कि 7वीं शताब्दी में, कब की बात है? या मारवाड़ में एक चित्रकार था, उसका नाम था श्रृंगधर। क्या नाम था? तो दो बातें, एक तो श्रृंगधर नाम चित्रकार कहां पे था, कब था, ऐसा हमें कौन बताता है? लिखो, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ लामा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू तिब्बतियन हिस्टोरियन तारानाथ लामा, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ लामा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू तिब्बतियन हिस्टोरियन तारानाथ लामा, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ लामा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू तिब्बतियन हिस्टोरियन तारानाथ लामा, सातवीं शताब्दी में मारवाड़ में श्रृंगधर नामक चित्रकार था। देयर वाज अ पेंटर नेम्ड श्रृंगधर इन मारवाड़ इन 7th century AD। सातवीं शताब्दी में मारवाड़ में श्रृंगधर नामक एक चित्रकार था। देयर वाज अ पेंटर नेम्ड श्रृंगधर इन मारवाड़ इन 7th century AD। सातवीं शताब्दी में मारवाड़ में श्रृंगधर नामक एक चित्रकार था। देयर वाज अ पेंटर नेम्ड श्रृंगधर इन मारवाड़ इन 7th century AD। सातवीं शताब्दी में मारवाड़ में श्रृंगधर नामक एक चित्रकार था। एक तो ये बात याद रहेगी, तो मुझे श्रृंगधर नामक चित्रकार राजस्थान के कौन से इलाके में था, कब था? मैंने अभी बताया था कि जो भित्ति चित्र होते हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? म्यूरल्स। क्या कहते हैं? एक व्यक्ति वे, उनका नाम है रामावतार अग्रवाल। कौन व्यक्ति है? और उन्होंने एक बुक लिखी थी मारवाड़ म्यूरल्स। कौन सी बुक लिखी? आपको सिंपल क्वेश्चन पूछे, मारवाड़ म्यूरल्स नामक पुस्तक किसने लिखी? यहीं पे लिख लो आप। रामावतार अग्रवाल ने मारवाड़ म्यूरल्स नामक पुस्तक लिखी थी। रामावतार अग्रवाल रोट ए बुक नेम्ड मारवाड़ म्यूरल्स। रामावतार अग्रवाल ने मारवाड़ म्यूरल्स नामक पुस्तक लिखी थी। रामावतार अग्रवाल रोट ए बुक नेम्ड मारवाड़ म्यूरल्स। मारवाड़ म्यूरल्स नामक पुस्तक लिखी थी, रोट ए बुक नेम्ड मारवाड़ म्यूरल्स। किसने लिखी? रामावतार। एक का पोस्टमार्टम करें। पहले को जोधपुर, अलग अलग राज्य की और अलग अलग स्टेट थे उस टाइम ये सब। और पहला राजा लिखो मालदेव। क्या नाम था राजा का? मालदेव। लिखो, चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग स्कूल वॉज स्टार्टेड। चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग स्कूल वॉज स्टार्टेड। चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग स्कूल वॉज स्टार्टेड। तो मेवाड़ वाला किसके टाइम में हुआ? महाराणा प्रताप। जोधपुर वाला किसके टाइम में हुआ? मालदेव। किसके टाइम में? मालदेव। इसके टाइम में एक महल में भित्ति चित्र बनाया गया। भित्ति चित्र समझ गए आप? महल का नाम है चौखिलाव महल। क्या नाम है? अब इसे एक तो ये पता चलता चौखिलाव महल कहां पर है? जोधपुर। और इसमें भित्ति चित्र किसके टाइम में बने? देखो, चौखिलाव महल में भित्ति चित्र बनाए गए। म्यूरल्स वर डिपिक्टेड इन चौखिलाव पैलेस। चौखिलाव महल में भित्ति चित्र बनाए गए। म्यूरल्स वर डिपिक्टेड इन चौखिलाव पैलेस। चौखिलाव महल में भित्ति चित्र बनाए गए। म्यूरल्स वर डिपिक्टेड इन चौखिलाव पैलेस। चौखिलाव महल में भित्ति चित्र बनाए गए। एक जैनों की बुक थी, उसका नाम है उत्तराधयन सूत्र। क्या नाम बुक का बताओ? क्या नाम है?
उत्तराधयन सूत्र, इसमें चित्र बनाए गए, तो इसका चित्रण हुआ था। लिखो, उत्तराधयन सूत्र नामक ग्रंथ का चित्रण किया गया। टेक्स्ट नेम्ड उत्तराधयन सूत्र वॉज डिपिक्टेड। उत्तराधयन सूत्र का चित्रण किया गया। टेक्स्ट नेम्ड उत्तराधयन सूत्र वॉज डिपिक्टेड। उत्तराधयन सूत्र नामक ग्रंथ का चित्रण किया गया। टेक्स्ट नेम्ड उत्तराधयन सूत्र वॉज डिपिक्टेड। उत्तराधयन सूत्र नामक ग्रंथ का चित्रण किया गया। तो किसके टाइम में चित्रकला शुरू हुई जोधपुर वाली? कौन से महल में भित्ति चित्र? और किसका चित्रण हुआ? उत्तराधयन सूत्र। किसका? उत्तराधयन। अगला राजा लिखो, सूर सिंह। अगला राजा कौन है? सूर सिंह। सूर सिंह ने एक तो इसके टाइम में ढोला मारू का चित्रण हुआ। किसका हुआ? ढोला मारू तो अभी अब पढ़ी रहे थे। और एक हुआ भागवत पुराण का। किसका? भागवत पुराण अपना पुराण है पुराना, उसकी कहानियों के आधार पर चित्र बनाया गया। लिख लो, ढोला मारू तथा भागवत पुराण का चित्रण किया गया था। ढोला मारू एंड भागवत पुराण वर डिपिक्टेड। ढोला मारू तथा भागवत पुराण का चित्रण किया गया था। ढोला मारू एंड भागवत पुराण वर डिपिक्टेड। ढोला मारू तथा भागवत पुराण का चित्रण किया गया था। ढोला मारू एंड भागवत पुराण वर डिपिक्टेड। किसका चित्रण किया गया? ढोला मारू और भागवत। किसके टाइम में? सूर सिंह। अगला लिखो, जसवंत सिंह। अगला राजा कौन है? जसवंत। जसवंत सिंह के टाइम में जोधपुर की चित्रकला में मुगल प्रभाव आ गया था। कैसा प्रभाव आ गया? आप लिखो, फिर मैं समझाता हूं। तो चित्रकला में मुगल प्रभाव दिखाई देता है। मुगल इन्फ्लुएंस इज विजिबल इन पेंटिंग्स। चित्रकला में मुगल प्रभाव दिखाई देता है। मुगल इन्फ्लुएंस इज विजिबल इन पेंटिंग्स। चित्रकला में मुगल प्रभाव दिखाई देता है। मुगल इन्फ्लुएंस इज विजिबल इन पेंटिंग्स। मुगलों की देखिए दो तीन विशेषता थी। अभी आपने मुगलों की पेंटिंग पढ़ी है तो एक विशेषता आपने पढ़ी होगी, हाशिया। पढ़ा आपने? एक मुगलों की विशेषता थी पारदर्शी कपड़े, ट्रांसपेरेंट कपड़ों में से अंदर शरीर दिखे, ऐसे कपड़े ना, पारदर्शी कपड़े। एक मुगलों की विशेषता थी दरबार जो दिखाते राजा का, उसमें बहुत शानो शौकत, लग्जरी, विलासिता है। अपने जो सामान्य दिखाते, राजा बैठा है सामने, मंत्री बैठे, मुगलों का ना ना ना, बाकायदा वैसा झुमर उमर लगाए हुए, फूल फूल लगाए हुए साइड में, वैसा दिखाया जाए ताकि यूं कोई दरबार में घुसे उसे लगे यार राजा के दरबार में आया हूं। तो ये शानो शौकत, विलासिता, पारदर्शी कपड़े, हाशिया, ये सब किसकी विशेषता है? जोधपुर वाली चित्रकला में किसके टाइम में दिखती है? इसके टाइम में भगवान कृष्ण के चित्र ज्यादा बने। किसके चित्र? लाइन चेंज कर लिखो, भगवान कृष्ण के चित्र अधिक बनाए गए। मोर पेंटिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा वर डिपिक्टेड। भगवान कृष्ण के चित्र अधिक बनाए गए। मोर पेंटिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा वर डिपिक्टेड। भगवान कृष्ण के चित्र अधिक बनाए गए। मोर पेंटिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा वर डिपिक्टेड। अगला राजा लिखो, मानसिंह। ये मानसिंह वही है जो हम पढ़ते हैं कि मानसिंह जब जालोर में था तो देवनाथ ने उसके राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। उसने नाथों के लिए उदय मंदिर और महामंदिर बनवाए। नाथ चरित्र नामक पुस्तक लिखी। उसे मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा जाता है। पढ़ा था हमने? वही मानसिंह। लिखो, इसका शासनकाल जोधपुर चित्रकला का स्वर्ण काल था। हिज रिजीम वॉज गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग स्कूल ऑफ जोधपुर। इसका शासनकाल जोधपुर चित्रकला का स्वर्ण काल था। His regime was golden era of painting school of जोधपुर। इसका शासनकाल जोधपुर चित्रकला का स्वर्ण काल था। His regime was golden era of painting school of जोधपुर। कौन से संप्रदाय को बढ़ावा दिया था? तो चित्र भी कौन से संप्रदाय के बनेंगे? लिख लो, इस समय नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्रण अधिक किया गया था। मोर पेंटिंग्स रिलेटेड टू नाथ सेक्ट वर डिपिक्टेड दिस टाइम।
इस समय नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्रण अधिक किया गया था। मोर पेंटिंग्स रिलेटेड टू नाथ सेक्ट वर डिपिक्टेड दिस टाइम। नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्रण अधिक किया गया था। मोर पेंटिंग्स रिलेटेड टू नाथ सेक्ट वर डिपिक्टेड दिस टाइम। जैसे कौन कौन से वो सब्जेक्ट है जिन पे नाथ संप्रदाय की? एक तो इसकी खुद वाली किताब, क्या नाम था उसका? नाथ चरित्र। कौन सी किताब होगी? दुर्गा पुराण। शिव पुराण। लिखो। क्या वाह, मैं यहीं खड़ा हूं, मैं यहीं खड़ा हूं। बस तो है, अकेला हूं मैं यहां आपके साथ आके बैठ जाता हूं और तो क्या करूं। लिखो, नाथ चरित्र, दुर्गा पुराण, शिव पुराण। इतने भी हथेलियों में नहीं आना कभी कि हम थोड़ी बहुत भी परेशानियां झेल नहीं पाए। और स्टूडेंट लाइफ तो आक्रामकता की होती है यार। मैं तो हमेशा हंसता हूं। मैं अभी एक दिन सर को, दिलीप सर को कह रहा था कि पहले हम जब पढ़ते बेसमेंट था, बेसमेंट और बेसमेंट में पंखे लगे हुए, अब लाइट चली जाए तो पंखे भी बंद हो जाए। बेसमेंट में तो और वो अजीब सा हो जाता है। उसमें दिलीप सर का आदेश की कोई ऐसे नहीं करेगा, क्योंकि यूं अपने नोटबुक लेकर करने लग जाते हैं रजिस्टर से कर ना। ऐसा किसी ने कर लिया देख लेना। अब भाई साहब 1.5 घंटे तक यूं पसीना चो रहा है, उस जो रजिस्टर पे लिख रहे हैं उस पर पसीना पड़ रहा है, पेन चल ही नहीं रहा उस पेन, तो भी 1.5 घंटे बैठे रहते। तो मैं सर को हंस रहा था, सर वही दिन थे। तो कोई यूं बात आई कि स्प्रिंग बोर्ड ने सबसे पहले एसी लगवाने शुरू किए थे, कि ऐसे लगवाए थे, ऐसी लगवाए थे। तो वहां पे बेसमेंट में एसी लगवाया, तो मेरे को अब भी याद है, उस बेसमेंट में एसी लगवाया, अब उसका पानी टपकता उस एसी का। फिर हम आज, आपके तो आज टपका उसका डेली, तो एक पाइप लगा के एक बाल्टी रखी हुई थी। फिर हमारा काम था डेली स्टूडेंट का कि जो जल्दी आ जाए वो बाल्टी का पानी बाहर डाल के है, तो उस बाल्टी का पानी बाहर डाल के आते हैं। शाम को जाते टाइम वापस देखते हैं कि भर गई क्या बाल्टी, हाँ वापस डाल जाओ, दूसरे दिन आके लगाओ। तो थोड़ा बहुत व्यक्ति के जीवन में आक्रामकता रहनी चाहिए। अधिक विलासिता व्यक्ति की आक्रामकता को क्या कर देती है? समाप्त कर देती है। तो थोड़ा यूं झेलना सीखो यार। और उसमें चूरू की है तू, और तू करिए गर्मी लग रही है, ए भगवान अपने पे कलंक है इस प्रकार की बातें। अपने बढ़ गए 55 डिग्री तापमान में रहे। कौन कौन सी किताब बताओ देखे? नाथ चरित्र, दुर्गा पुराण और शिव। हम आगे पढ़ेंगे। एक बूंदी में एक राइटर हुआ था, उस राइटर का नाम था मतीराम। क्या नाम था? मतीराम ने एक बुक लिखी थी रसराज। क्या बुक लिखी? किसने? कौन सी बुक लिखी? इस मतीराम की पुस्तक रसराज के 63 चित्र, कितने चित्र? महामंदिर से मिले अपने को। कहां से मिले? महामंदिर मानसिंह के टाइम का। इसका मतलब ये चित्र किसके टाइम में बने होंगे? मतीराम बूंदी का राइटर है, बूंदी पढ़ेंगे जब वापस पढ़ लेंगे। उसकी बुक का नाम क्या है? रसराज। उसमें कितने चित्र बनाए गए? 63। मिले कहां से? देखो, मतीराम की पुस्तक रसराज के 63 चित्र, 63 पेंटिंग्स ऑफ बुक रसराज ऑफ मतीराम। लाइट गई क्या हुआ तुम्हारे? अच्छा मिस्त्री आया, वो चेंज कर रहा। अच्छा, उसका जल्दी चालू कर भाई। मतीराम की पुस्तक रसराज के 63 चित्र, वरना को टाबर काम आ जाएंगे देश के। मतीराम की पुस्तक रसराज के 63 चित्र, 63 पेंटिंग्स ऑफ बुक रसराज ऑफ मतीराम। मतीराम की पुस्तक रसराज के 63 चित्र महामंदिर से प्राप्त हुए थे। वर कलेक्टेड फ्रॉम महामंदिर। महामंदिर जानते हो आप? महामंदिर से प्राप्त हुए थे। वर कलेक्टेड फ्रॉम महामंदिर। महामंदिर से प्राप्त हुए थे। वर कलेक्टेड फ्रॉम महामंदिर। कहां से प्राप्त हुए? महामंदिर से प्राप्त हुए। इस टाइम का जो मुख्य चित्रकार था उसका नाम था दानाराम। क्या नाम था? लिख लो, दानाराम इस समय का प्रमुख चित्रकार था। मानसिंह टाइम का ना। दानाराम वॉज प्रोमिनेंट पेंटर ऑफ दिस टाइम। दानाराम इस समय का प्रमुख चित्रकार था। दानाराम वॉज प्रोमिनेंट पेंटर ऑफ दिस टाइम। अगला राजा लिखो, तख्त सिंह।
57 की क्रांति में जोधपुर का राजा कौन था? डूंग जी को कौन गिरफ्तार करता है? कौन से किले में रखता है? वही तख्त सिंह है। तख्त सिंह के टाइम में चित्रकला पर प्रभाव दिखता है यूरोपीय। कौन सा प्रभाव? आप लिखो फिर मैं समझा दूंगा। और चित्रकला पर यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है। यूरोपियन इन्फ्लुएंस इज विजिबल इन पेंटिंग्स। चित्रकला पर यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है। यूरोपियन इन्फ्लुएंस इज विजिबल इन पेंटिंग्स। चित्रकला पर यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है। कौन सा प्रभाव? जैसे अभी मुगलों की हमने बात की, भाई मुगलों में पारदर्शी कपड़े थे, शानो शौकत थी, विलासिता थी, हाशिया था। अंग्रेजों वाली विशेषताएं थोड़ी दूसरी। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी आपने? नहीं पढ़ी। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तब और पढ़ोगे। एक तो यूरोपियन पेंटिंग की विशेषता यह थी कि उन्होंने सबसे पहले पर्सपेक्टिव बनाने शुरू किए। क्या बनाने? क्या होता है पर्सपेक्टिव? क्या होता है? जैसे अपने नया पेंटिंग के अंदर ये चक्कर था कि मैं यदि किसी को पेंटिंग बनाने को, मैं कहूँ यार 2 आदमी बनाने और वो दूर दूर होने चाहिए एक दूसरे से, तो बंदा कहता सर बना देंगे। एक आदमी ये रहा, दूर दूर बना दिए। ये अंग्रेजों ने शुरू किया कि पेंटिंग छोटी सी है, इसमें दूर दूर दिखाने हैं। एक आदमी यहां बना दिया, जो दूर होगा वो छोटा दिखेगा, जो दूर होगा वो। तो यदि किसी को दूर दिखाना तो उसको क्या दिखा दिया जाए? तो नजदीक, दूर, मोटा, पतला, लंबा, ठिकना। ये पर्सपेक्टिव होते हैं। सापेक्ष चीजें किसी के सापेक्ष दिखानी हो। गहरी, हल्की, है ना, बहुत ज्यादा डार्क कर दी, एक बहुत ज्यादा क्या कर दी, लाइट। एक अंग्रेजों वाली यूरोपियन विशेषता ये कलर का कॉम्बिनेशन। एक पेंटिंग है, उस पेंटिंग में मान लो 10 चित्र है, 10 कैरेक्टर है। कितने कैरेक्टर है? 10। एक बंदा, एक कोई खड़ा ही है, अलग अलग 10 है। उनमें एक मुख्य कैरेक्टर होता है, बाकी साइड कैरेक्टर होते हैं। आप जैसे पेंटिंग देखोगे सबसे पहले मुख्य कैरेक्टर ही दिखेगा, बाकी नहीं दिखेंगे। धीरे धीरे विजिबल होंगे। आप लोग अच्छा इधर, आपका मतलब दृष्टि पहले उस पर पड़ती है, कारण कि उसका कलर कॉम्बिनेशन ऐसा कि उस पर लाइट पड़ती है। चित्र पे लाइट तो वैसे तो कोई लाइट मार नहीं सकते, पर ऐसे कलर दिखाओ कि पहले फोकस उस पर पड़े, पहले वो दिखे, फिर आपको लगेगा हाँ यार एक ये भी है, अच्छा नीचे ये भी बना हुआ है, नीचे ये भी बना हुआ है। ये विशेषता किसकी थी? यूरोपियंस। किसकी विशेषता थी? इस टाइम एक जर्मन पेंटर था, उसका नाम है एएच म्यूलर। क्या नाम था? इसने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया। किसका बनाया? मारवाड़ के एक सेनापति हुए थे दुर्गादास राठौड़। आप ये लिखो, फिर मैं दिखाता हूं आपको ये पेंटिंग। लिखो, एएच म्यूलर ने, तख्त सिंह के टाइम है ना, एएच म्यूलर ने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया था। डिपिक्टेड पेंटिंग ऑफ दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया था। डिपिक्टेड पेंटिंग ऑफ दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया था। डिपिक्टेड पेंटिंग ऑफ दुर्गादास राठौड़। कहां से चलता है इसमें? इससे चलता है क्या? क्या होगा? ये पेंटिंग है जो एएच म्यूलर की दुर्गादास राठौड़ की है ना। कलर कॉम्बिनेशन ये कि आप सबसे पहले इस पे फोकस पड़ रहा है, तो ये क्या दिख रहा है आपको? दुर्गा। धीरे धीरे आपको पता चलता है एक आदमी यहां भी है ना। आपको चलता एक ठीक यहां पर भी है। आपको चलता एक नीचे कोई रोटियां भी बना रहा है। आपको पता चलता एक इधर से पानी ला रहा है। पर वो मेन फिगर इतना ज्यादा लाइट डाली जाती कि वो कॉम्बिनेशन ऐसा दिखाया गया कि अचानक कोई दिखे तो सबसे पहले ये दिखे, फिर पता चलता है कि एक इधर कोई घोड़े पे भी खड़ा है, तो फिर धीरे धीरे बाकी दिखते हैं। अब ये एएच म्यूलर जर्मन है। एएच म्यूलर कहां का था? सर, वो अपने यहाँ दुर्गादास जी के बारे में कहानियां सुनता है। अपने दुर्गादास जी के बारे में कहानियां हम कहते हैं, दुर्गादास जी 30 साल तक लड़े थे। कितने साल? और लगातार लड़ाई 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 की औरंगजेब से, अजीत सिंह को राजा बनाना है। किसको राजा बनाना है? तो अजीत सिंह को राजा बनाने के कितने साल लड़े? तो फिर कवियों ने कहा कि भाई साहब दुर्गादास जी घोड़े से नीचे नहीं उतरे, 30 साल तक घोड़े पे बैठे रहे। 8 पहर 24 घड़ी इन घुड़ला ऊपर बास,
ये भाई 1 घंटे 24 घंटों में कितने पहर होते हैं? 8। 3 पहर का, सॉरी 3 घंटे का क्या होता है? 1 पहर। तो 8 पहर 24 घड़ी, गुड़ला ऊपर वास। 8 पहर 24 घंटे किस पे बैठे रहते? तो फिर आपने जैसे किसी ने पूछा रोटियां तो खाते होंगे, रोटी कब खाते? तो अगले कवि ने बाद में कहा कि सेल अणिस्यू सेक तो और बाटी दुर्गादास। क्या कहा? सेल अणिस्यू सेक तो बाटी दुर्गा। सेल मतलब भाला, सेल मतलब अणी मतलब नोक। वो भाले की नोक से घोड़े पे बैठा बैठा रोटियां सेक गया था, उसको नीचे उतरने का भी टाइम है। दुर्गादास जी भाले की नोक से बाटियां सेक रहे हैं। जर्मन है एक बंदा, पर उसने अपनी कहानी सुन के वैसी वैसी पेंटिंग बना दी जैसी इमेज है, जैसा कवि का दुआ वैसी वैसी पेंटिंग है। कोई सेल अणिस्यू सेक तो और बाटी दुर्गादास, दुर्गादास जी बाटी सेक रहे हैं। तो वो जो दुर्गादास राठौड़ की पेंटिंग बनाई, तो इसमें यूरोपियन प्रभाव है। ये कौन से राजा के टाइम में दिखाई देता है? तक्ष। कौन से राजा के टाइम में? A.S. म्यूलर ने किसका चित्र बनाया? और A.S. म्यूलर कैसे खूब सारी पेंटिंग, आगे जब बीकानेर वाली पढ़ेंगे तब हम इसकी और पेंटिंग पढ़ेंगे खूब सारी अलग से। ये हो गया। तो तख्त सिंह के टाइम में कौन सा प्रभाव? यूरोप। और A.S. म्यूलर ने किसकी पेंटिंग? अब लिखो विशेषताएं, विशेषताएं, फीचर्स। तो कौन से राजा के टाइम शुरू हुई थी जोधपुर वाली? और किसके टाइम में? मालदेव। कौन से महल के भित्ति चित्र? चौखिलाव महल। कौन सा ग्रंथ चित्रित हुआ? उत्तराधयन सूत्र। कौन सा? सूर सिंह के टाइम में किस किस का? ढोला मारू और भागवत पुराण। जसवंत सिंह के टाइम कौन सा प्रभाव? मुगल प्रभाव। कौन से भगवान के? मान सिंह के टाइम चित्रकला का स्वर्ण काल। कौन सा संप्रदाय? कौन कौन सी किताबें? नाथ चरित्र, दुर्गा चरित्र, दुर्गा पुराण और मतीराम की बुक का नाम क्या है? रसराज। उसके कितने चित्र कहां से मिले? और इस टाइम का मुख्य चित्रकार कौन था? और तख्त सिंह के टाइम में क्या दिखाई देता है? और A.S. म्यूलर ने क्या बनाया? लिखो विशेषताएं, लिखो। लाल व पीले रंग का प्रयोग, यूज ऑफ रेड एंड येलो कलर। लाल व पीले रंग का प्रयोग, यूज ऑफ रेड एंड येलो कलर। मैं कह रहा हूं मुगलों की विशेषता हाशिया था, तो जोधपुर में भी क्या छोड़ेंगे? हाशिया। हाशिए के अंदर पीला रंग भरते। हाशिए में क्या भरते? लिखो हाशिए में पीले रंग का प्रयोग, यूज ऑफ येलो कलर इन मार्जिन। हाशिए में पीले रंग का प्रयोग, यूज ऑफ येलो कलर इन मार्जिन। मार्जिन छोड़ते हैं साइड साइड में। हाशिए में पीले रंग का प्रयोग, हाशिए में पीले रंग का प्रयोग। आगे लिखो बादलों का चित्रण, डिपिक्शन ऑफ क्लाउड्स। चित्रों में बादल दिखाते हैं, क्योंकि जोधपुर में वैसे तो आते नहीं है, पेंटिंग में दिखा दिखा के राजी है। बादलों का चित्रण, डिपिक्शन ऑफ क्लाउड्स। अपने है ना जितने राजाओं के महल हैं, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर साइड के सब किलों के अंदर बादल महल है। सब किलों में क्या है? राजा ने एक महल बनाया, उसकी छत पे बादल बना दिए। ऐसे तो आएंगे नहीं। कभी फील लेना तो जाके सो जाता कि हाँ आज आज से तो फील लिया करता था, तो पेंटिंग में भी बनाएंगे। अगला लिखो प्रेम कहानियों का चित्रण, प्रेम कहानियों का चित्रण, डिपिक्शन ऑफ लव स्टोरीज। वैसे तो जीवन नीरस था, प्रेम कहानियों का चित्रण। कमाने के लिए बाहर ही जाना पड़ता, फिर कहानियां तो बनाओ कम से कम प्रेम की। प्रेम कहानियों का चित्रण, जैसे मैं 2-4 कहानियों के नाम लिख रहा हूं। जैसे ढोला मारू, ढोला मारू प्रेम कहानी है हमारी। ऐसे ढोला मारू, महेंद्र मूमल। मूमल अपने जैसलमेर की एक राजकुमारी है ना। महेंद्र अमरकोट का राजकुमार था। कहां का राजकुमार था? अमरकोट पढ़ते हैं अपने, बाबूजी का, राम जी का ससुराल। वीरमदेव फिरोजा अपने जालोर का एक राजकुमार था, उसका नाम क्या था? और अलाउद्दीन की एक राजकुमारी थी, उसका नाम क्या था? फिरोजा। जैसे वीरमदेव जब युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, तो फिरोजा वीरमदेव के सिर को लेके यमुना में छलांग लगा देती है। यमुना सुसाइड, फिरोजा सुसाइड कर लेती है यमुना में कूद के। उसने कहा वीरमदेव नहीं तो दुनिया में रहना भी मंजूर है। अब तो रिवाज थोड़े कम हो गए, लोग भी यूं चीजें इतनी नहीं जानते। पहले अफीम बनाते ना गांव में, अफीम, अभी अमल, अमल जिसको बोलते हैं, तो वो बनाते तो दोहे बोलते इस प्रकार के, या किसी को देते तब दोहे बोलते। तो अमल, अमल के टाइम वो दोहे बोल जाते। तो उन दोहों में यूं होता कि भाई कोई दानवीर हो तो राजा भोज जैसा हो। राजा भोज दानवीर हुआ था। दानवीर हो तो कोई राजा भोज जैसा हो। बाण चलाए तो पृथ्वीराज जैसा चलाए। पृथ्वीराज कहते शब्द वेदी बाण चला देता था, है ना। तो उसमें यूं अलग अलग भाई बड़े बड़े लोगों को।
तो उसमें यह था कि कोई प्यार करे तो शहजादी की तरह करे। वो शहजादी कौन थी? तो ऐसा प्यार किया कि वीरमदेव की बाद में गर्दन लेकर किसमें कूद गई थी? यमुना में कूद गई। तो हमने उस फिरोजा को खूब याद किया। जब गीतों में दोहों में याद किया गया तो हमने उस पर चित्र भी बनाए। तो कौन कौन से बताओ देखे? ढोला मारू, लिखो चित्रकार, पेंटर्स, लिखो डालचंद, डालचंद। डालचंद ने एक पेंटिंग बनाई जिसमें जोधपुर का महाराजा अभय सिंह, क्या नाम है, वो बैठा और सामने डांस हो रहा है। तो महाराजा अभय सिंह का नृत्य देखते हुए चित्र किसने बनाया था? आगे लिखो, महाराजा अभय सिंह का नृत्य देखते हुए चित्र। A painting in which महाराजा अभय सिंह इज वॉचिंग डांस। महाराजा अभय सिंह का नृत्य देखते हुए चित्र। अभय सिंह पढ़ा हमने? पर्वत सर वाला जो तेजाजी वाला मंदिर है वो किसके टाइम में बना था? अभय सिंह। अहमदाबाद युद्ध में रानाबाई ने सहायता की थी, पढ़ते हैं अभय सिंह। महाराजा अभय सिंह का नृत्य देखते हुए चित्र। A painting in which महाराजा अभय सिंह इज वॉचिंग डांस। अगले पेंटर का नाम लिखो, वीर जी। क्या नाम पेंटर का? वीर जी। अपने पाली में एक सामंत थे, उन सामंत का नाम था विठल दास चंपावत। सामंत का नाम क्या था? विठल दास चंपावत ने वीर जी कहा कि वीर जी रागमाला बना दे। क्या बना दे? तो वीर जी ने किसका चित्रण किया? किसके कहने पर? विठल दास चंपावत कहां का सामंत है? यह 1623 की बात है। कब की बात है? देखो 1623 ईस्वी में, इन 1623 एडी, 1623 ईस्वी में, इन 1623 एडी, पाली के विठल दास चंपावत के लिए रागमाला का चित्रण किया था। He depicted रागमाला फॉर विठल दास चंपावत ऑफ पाली। पाली के विठल दास चंपावत के लिए रागमाला का चित्रण किया था। He depicted रागमाला फॉर विठल दास चंपावत ऑफ पाली। पाली के विठल दास चंपावत के लिए रागमाला का चित्रण किया था। He depicted रागमाला फॉर विठल दास चंपावत ऑफ पाली। पाली के कौन से सामंत के लिए? विठल दास चंपावत के लिए। किसने रागमाला बनाई? तो मेवाड़ में रागमाला कौन कौन बना रहा था? निसारदीन और साहिबदीन। मारवाड़ में कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? वीर जी। बाकी बस 3-4 नाम लिख रहा हूं, उतार लीजिए। लिखो, शिवदास, शंकरदास, अमरदास, जीतमल, छज्जू, ये भाई नाम याद करना चित्रकारों के, थोड़ा लिख लिख के याद करना। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इन चित्रकारों के नाम के। ज्यादातर संभावना तो होती है कि 4-5 नाम एक साथ देके पूछते हैं कौन सी शैली के। एक आधा आपके दिमाग में राव रहता ही है। क्या क्या नाम बताओ देखे? शिवदास, शंकरदास, अमरदास, जीतमल, छज्जू। कौन सी चित्रकला के चित्रकार है? जोधपुर। कौन सी के? डालचंद ने किसका चित्र बनाया? अभय सिंह का नृत्य देखते हुए। वीर जी ने क्या किया? रागमाला। किसके लिए? कहां का सामंत? कब किया? और बाकी चित्रकार कौन कौन है? शिवदास, शंकरदास, अमरदास। लिखो, बीकानेर। लिखो, राय सिंह।
बीकानेर, बीकानेर में राजा कौन है? राय सिंह। देखो, चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग स्कूल वॉज स्टार्टेड। चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग स्कूल वॉज स्टार्टेड। चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग स्कूल वॉज स्टार्टेड। तो मेवाड़ वाली किसके टाइम में? महाराणा प्रताप। किसके टाइम में? महाराणा। देवगढ़ वाली किसके टाइम में? जय सिंह या द्वारिकादास चुंडावत। नाथद्वारा वाली किसके टाइम में? राज सिंह। किसके टाइम में? राज सिंह। जोधपुर वाली किसके टाइम में? मालदेव। बीकानेर वाली किसके टाइम में? किसके टाइम में? राज। लिखो, इस समय भागवत पुराण का चित्रण किया गया था। भागवत पुराण वॉज डिपिक्टेड दिस टाइम। इस समय भागवत पुराण का चित्रण किया गया था। भागवत पुराण वॉज डिपिक्टेड दिस टाइम। इस समय भागवत पुराण का चित्रण किया गया था। भागवत पुराण वॉज डिपिक्टेड दिस टाइम। एक सुनना, देखो हम धीरे धीरे देखेंगे भी, इसको लिखेंगे। इस समय उस्ता कला को प्रोत्साहन दिया गया था। किसको? लिखो, इस समय बीकानेर में उस्ता कला प्रारंभ हुई थी। उस्ता आर्ट वॉज स्टार्टेड दिस टाइम इन बीकानेर। इस समय बीकानेर में उस्ता कला प्रारंभ हुई थी। उस्ता आर्ट वॉज स्टार्टेड इन बीकानेर दिस टाइम। इस समय बीकानेर में उस्ता कला प्रारंभ हुई थी। उस्ता आर्ट वॉज स्टार्टेड इन बीकानेर दिस टाइम। इसके लिए दो कारीगर, दो कलाकार लेके, दो चित्रकार लेके थे लाहौर से। कहां से? एक बंदे का नाम था अली रजा। क्या नाम था? एक बंदे का नाम था रुकनुद्दीन। क्या नाम था? कौन कौन से दो बताओ? कहां से लेके? किसके लिए? तो कौन लेके आया? राय सिंह। कहां लेके आया? लिखो, इसके लिए अली रजा तथा रुकनुद्दीन को लाहौर से बुलाया गया था। अली रजा एंड रुकनुद्दीन वर इनवाइटेड फ्रॉम लाहौर फॉर इट। इसके लिए अली रजा व रुकनुद्दीन को लाहौर से बुलाया गया था। अली रजा एंड रुकनुद्दीन वर इनवाइटेड फ्रॉम लाहौर फॉर इट। इसके लिए अली रजा व रुकनुद्दीन को लाहौर से बुलाया गया था। अली रजा एंड रुकनुद्दीन वर इनवाइटेड फ्रॉम लाहौर फॉर इट। इसके लिए अली रजा व रुकनुद्दीन को लाहौर से बुलाया गया था। कहां से बुलाया गया था? तो कौन है बीकानेर? अली रजा और रुकनुद्दीन। कहां से? किसके लिए? कौन लेके आया? इनको देखते बीकानेर में लोग कहते होंगे लग दे लाहौर दे हो। कौन कौन लाहौर के लगते थे? दो आदमी। कौन सी कला के लिए आए? अब सुनो, देखो उस्ता कला क्या होती है। ऊंट जब मर जाता है तो उसका जो चमड़ा होता है, चमड़ा, ऊंट के चमड़े से बर्तन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अलग अलग आइटम बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, उससे कोई सजावटी सामान बनाते हैं। बेसिकली शुरुआत में उससे तेल की कुपियां बनती, तेल रखने की कुपियां बना करती थी। वो जो ऊंट के चमड़े के बर्तन बनाते, तेल की कुपियां बनाते, उन पे सोने का काम करते। क्या करते? सोने की डिजाइन बनाते। वो ऊंट के चमड़े पे सोने की जो डिजाइन बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वास्तव में वो बड़ा बारीक काम होता है। उस काम को करने के लिए बड़े एक्सपर्ट लोगों की आवश्यकता होती है। तो ये बड़े एक्सपर्ट आदमी थे, ये इस काम को करते। एक्सपर्ट को फारसी भाषा में बोलते हैं उस्ताद। क्या बोलते हैं? तो ये कला तो भाई उस्ताद को ही आती है और किसी को आती। ये बारीक काम तो उस्ताद जी कर सकते हैं। तो उस्ताद कला, उस्ताद कला, उस्ताद करता करते करते देख आगे क्या होगी। क्या किया जाता उस्ताद कला में? ऊंट के चमड़े पर सोने का काम। ऊंट के चमड़े पे लिखो, इसमें ऊंट के चमड़े पर सोने का कार्य किया जाता है। गोल्डन वर्क इज डन ऑन कैमल लेदर इन इट। इसमें ऊंट के चमड़े पर सोने का कार्य किया जाता है। गोल्डन वर्क इज डन ऑन कैमल लेदर इन इट। इसमें ऊंट के चमड़े पर सोने का कार्य किया जाता है। गोल्डन वर्क इज डन ऑन कैमल लेदर इन इट।
फिर ये बीकानेर में इतना हिट हुआ कि बीकानेर में आप तो ये सिखाते हैं। बीकानेर में एक सेंटर है, उसका नाम है कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर। क्या नाम है? कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ पे उस्ता कला सिखाई जाती है। क्या सिखाई जाती है? देखो, बीकानेर के कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर में, इन कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर ऑफ बीकानेर, बीकानेर के कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर में, इन कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर ऑफ बीकानेर, बीकानेर के कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर में, इन कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर ऑफ बीकानेर उस्ता कला सिखाई जाती है। उस्ता आर्टिस्टोट, उस्ता कला सिखाई जाती है। उस्ता आर्टिस्टोट, उस्ता कला सिखाई जाती है। उस्ता आर्टिस्टोट, उस्ता कला के मुख्य चित्रकार लिखो, मेन पेंटर्स ऑफ उस्ता कला या उस्ता आर्ट। आसिर खां, हसन, रामलाल, और हैसामुद्दीन। कौन कौन है बताओ देखिए? आसिर खां, हसन, रामलाल, हैसामुद्दीन। क्या नाम बताओ देखिए? आसिर खां, हसन, रामलाल और हैसामुद्दीन। ये सारे का कौन सी कला के? उस्ता कला। किसके है? उस्ता कला। हैसामुद्दीन जी को इसके लिए पद्मश्री मिला हुआ, लिख लो कोष्टक में पद्मश्री। हैसामुद्दीन को पद्मश्री। तो कोई पूछे उस्ता कला के लिए पद्मश्री किसको दिया गया था, तो किसको दिया गया था? हैसामुद्दीन। किसको? हैसाम। मैं दिखाऊंगा आपको ये उस्ता कला। ये ऊंट के चमड़े का बर्तन बनाया हुआ कोई, जिसके ऊपर ये सोने का काम है। ये जो मुनवत्ती की जाती है, जो बारीक काम किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? उस्ताकल। ये सब सोने का चित्रण है, इस पे सोने से काम किया हुआ। ये देखो इनके पीछे ये, अब ये फ्रेम बनाया है, फोटो फ्रेम बनाया है ना, फोटो फ्रेम, उसके ऊपर ये काम। ये कौन कौन से इसमें औजार वगैरह काम में लिए जाते हैं, वो सारा बताया हुआ इसमें, कि किसको मिलाने के लिए क्या यूज मिलेंगे, कौन सा तेल यूज मिलेंगे, क्या। पूरी बुक है अवनी साहा की उस्ता कला। कौन सी बुक है? अवनी साहा की उस्ता कला। उस्ता आर्ट। अब देखो, अब सुनो, देखो वास्तव में तो उस्ता कला यही है ना। पर आजकल ऊंट के बाल काट देते हैं, उसमें कौन सी कला है? मैं कटा के आऊं कल इधर से, यहां लिखवा के आऊं 2020 वर्ल्ड कप, है ना। उस्ता कला तो वास्तव में ये थी। पर बाद में इन लोगों ने अलग, इन्होंने ये नहीं ये पेंटिंग बनाई, इन्होंने पेंटिंग भी बनाई, देवी देवताओं की पेंटिंग बनाई। फिर धीरे धीरे एक वो भी हुआ कि ऊंट के बाल काट कर उन पर डिजाइन बनाई जाती है, उसको उसको भी क्या बोलने लगे भाई, एक्सपर्ट तो उसमें भी चाहिए आदमी, तो एक्सपर्ट चाहिए तो उस्ता कला होगी। बाकी उस्ता कला एग्जैक्टली जो है वो ये है कि ऊंट के चमड़े पे सोने का काम किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? आई बात समझ में? चलो, अब आ जाओ अपने अगला राजा लिखो, अनूप सिंह।
अगला राजा कौन है? अनूप सिंह। लिखो इसका शासनकाल, हिज रिजीम, इसका शासनकाल, हिज रिजीम बीकानेर चित्रकला का स्वर्णकाल था, वॉज गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग स्कूल ऑफ बीकानेर। बीकानेर चित्रकला का स्वर्णकाल था, वॉज गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग स्कूल ऑफ बीकानेर। बीकानेर चित्रकला का स्वर्णकाल था, वॉज गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग स्कूल ऑफ बीकानेर। क्या था बीकानेर चित्रकला का? स्वर्णकाल था। किसका टाइम? अनूप सिंह का टाइम। क्या था बीकानेर चित्रकला का? गोल्डन एरा था, स्वर्णकाल था उसका टाइम। इसके टाइम में एक और चित्रकला को प्रोत्साहन दिया गया, मथेरिना कला। कौन सी कला को? लिखो, इसने मथेरिना कला को प्रोत्साहन दिया था। ही प्रमोटेड मथेरिना आर्ट। इसने मथेरिना कला को प्रोत्साहन दिया था। ही प्रमोटेड मथेरिना आर्ट। मथेरिना कला को प्रोत्साहन दिया था। ही प्रमोटेड मथेरिना आर्ट। मथेरिना जाति है एक जैनों में, चित्रकार थे जैन चित्रकार थे। मथेरिना कौन थे? लिखो, मथेरिना जैन चित्रकार थे। मथेरिनाज वर जैन पेंटर्स। मथेरिना जैन चित्रकार थे। मथेरिनाज वर जैन पेंटर्स। अब सुनना देख, ये लोग भित्ति चित्र बनाते थे। क्या बनाते? म्यूरल्स। भित्ति चित्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो जब दीवार गिल्ली थी उस टाइम बना दिए जाए, एक अब दीवार जब सूख गई अब बना दिए जाए। जब गिल्ली दीवारों पर बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं फ्रेस्को। क्या बोलते हैं? या इनको बोलते हैं आरआईएस। क्या बोलते हैं? गिल्ली दीवारों जब भित्ति चित्र बनाए जाए उनको क्या बोलते हैं? दीवार बन रही थी उस टाइम बना दिए गए, क्या बोलते हैं? सूखने के बाद बनाए जिसको बोलते हैं टेम्पेरा। क्या बोलते हैं? मथेरिना गिल्ली दीवारों पर बनाते थे। इसका मतलब क्या करते थे? किसके बनाएंगे? तो राजाओं के टाइम में तो राजाओं के बनेंगे। राजा महल बना रहा है, दीवार गिल्ली, उसने कहा बना रहे, मेरा पापा का दादाजी का तीनों को बना दे एक साथ। तो इन्होंने किसके चित्र बनाए थे? राजाओं। किसके बनाए? राजाओं की। कौन से चित्र बनाए? फ्रेस्को। कौन से चित्र होते हैं? इनको फ्रेस्को नाम नहीं है इसलिए इन्होंने कहा आला गीला। क्या कहा इसको? कहा आले आले पे बना दो, गिले गिले पे बना दो, इसलिए नाम क्या पड़ गया? शेखावटी वाले इसी को बोलते थे पणो। क्या बोलते? तो बीकानेर वाले इसको क्या कहते? शेखावटी वाले इसको क्या कहते? जबकि वास्तव में क्या होता है? या क्या कहते हैं? अपने करते कौन थे, इसलिए इसका एक और नाम क्या हो गया? मथेरिना कला। चित्र किसके बनाते? देख लो, इन्होंने गिली दीवारों पर राजाओं के चित्र बनाए थे। दे डिपिक्टेड पेंटिंग्स ऑफ किंग्स ऑन वेट वॉल्स। इन्होंने गिली दीवारों पर राजाओं के चित्र बनाए थे। दे डिपिक्टेड पेंटिंग्स ऑफ किंग्स ऑन वेट वॉल्स। गीली दीवारों पर राजाओं के चित्र बनाए थे। दे डिपिक्टेड पेंटिंग्स ऑफ किंग्स ऑन वेट वॉल्स। गीली दीवारों पर राजाओं के चित्र बनाए थे। इसे आला गीला कहा जाता था। इट वॉज कॉल्ड एज आला गीला। इसे आला गीला कहा जाता था। इट वॉज कॉल्ड एज आला गीला। इसे आला गीला कहा जाता था। इट वॉज कॉल्ड एज आला गीला। क्या कहा जाता था? आला। शेखावटी में इसे पणो कहते हैं। इन शेखावटी इट इज कॉल्ड एज पणो। शेखावटी में इसे पणो कहते हैं। इन शेखावटी इट इज कॉल्ड एज पणो। शेखावटी में इसे पणो कहते हैं। इन शेखावटी इट इज कॉल्ड एज पणो। अन्य नाम लिख लो, फ्रेस्को या आरआईएस। अदर नेम फ्रेस्को या आरआईएस। अन्य नाम क्या है? फ्रेस्को या आरआईएस। क्या नाम बताओ देखिए? फ्रेस्को या आरआईएस। चित्रकार लिख लो, इसके मथेरिना कला के चित्रकार कौन है? चंदू, मुन्ना, ये तो याद हो जाएंगे।
मुकुंद, कौन कौन है बताओ देखिए, चंदू, मुन्ना और मुकुंद। कौन कौन से बताओ देखिए, चंदू, मुन्ना और मुकुंद। लिखो विशेषताएं बीकानेर चित्रकला की। दो प्रकार की होगी बीकानेर में, एक होगी उस्ता कला, एक कौन सी होगी, मथेरना। उस्ता कला कौन से राजा के टाइम, राय सिंह। मथेरना किसके टाइम, अनूप सिंह। शुरू किसके टाइम में भी, राय सिंह। स्वर्णकाल किसका टाइम है, अनूप सिंह। अब लिखो विशेषताएं। पहले तो वही कलर, लाल, बैंगनी, स्लेटी। कौन कौन से रंग बताओ, लाल, बैंगनी, स्लेटी। लिखो, लाल, बैंगनी तथा स्लेटी रंगों का प्रयोग। यूज ऑफ रेड, पर्पल एंड ग्रे कलर्स। लाल, बैंगनी तथा स्लेटी रंगों का प्रयोग। यूज ऑफ रेड, पर्पल एंड ग्रे कलर्स। लाल, बैंगनी तथा स्लेटी रंगों का प्रयोग। यूज ऑफ रेड, पर्पल एंड ग्रे कलर्स। कौन कौन से कलर, बीकानेर के राजाओं की मुगलों के साथ संधियां थी तो मुगलों का प्रभाव आएगा। बीकानेर पंजाब के टच में पड़ता है तो पंजाब का प्रभाव आएगा। ये राय सिंह, अनूप सिंह, इन सब की मुगलों के साथ संधियां। मुगलों ने इनकी पोस्टिंग कर दी थी साउथ इंडिया में। कहां कर दी, तो चित्रकला पे साउथ इंडिया का प्रभाव। तो कौन कौन से तीन प्रभाव, मुगल, पंजाब, दक्षिण भारत। कौन कौन से, मुगल, पंजाब तथा दक्षिण भारत की चित्रकलाओं का प्रभाव। इन्फ्लुएंस ऑफ पेंटिंग स्कूल्स ऑफ मुगल, पंजाब एंड साउथ इंडिया। मुगल, पंजाब तथा दक्षिण भारत की चित्रकलाओं का प्रभाव। इन्फ्लुएंस ऑफ पेंटिंग स्कूल्स ऑफ मुगल, पंजाब एंड साउथ इंडिया। मुगल, पंजाब तथा दक्षिण भारत की चित्रकलाओं का प्रभाव। इन्फ्लुएंस ऑफ पेंटिंग स्कूल्स ऑफ, कौन कौन सी आपके, मुगल, पंजाब और दक्षिण भारत की चित्रकलाओं का प्रभाव कौन सी चित्रकला पे दिखाई देता है। अच्छा, यहाँ पे खूब सारे मुसलमान चित्रकार थे पर राजा हिंदू थे तो उन्होंने कहा हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाओ। तो मुस्लिम चित्रकारों ने किसके चित्र बनाए, हिंदू देवी देवता। लिखो, मुस्लिम चित्रकारों ने हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए। मुस्लिम पेंटर्स डिपिक्टेड पेंटिंग्स ऑफ हिंदू गॉड एंड गॉडेज। मुस्लिम चित्रकारों ने हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए। मुस्लिम पेंटर्स डिपिक्टेड पेंटिंग्स ऑफ हिंदू गॉड एंड गॉडेज। मुस्लिम चित्रकारों ने हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए। अभी देखो, हम सुबह बात कर रहे थे कि सुपार्श्वनाथ चरितम किसने चित्रित किया, हमें उसका नाम पता नहीं, क्योंकि चित्रों में चित्रकार नाम लिखते ही नहीं थे। चित्रकार का ये मानना था यार मैं करने वाला कौन, भगवान है करवाने वाला, तो मैं ये लिख के मैंने बनाया, मैं क्या एटीट्यूड शो कर रहा हूं इसमें। और ये तो अहंकार है ना व्यक्ति का, मैं करने वाला कोई कुछ ही नहीं हूं, करवाने वाला कौन है। इसलिए चित्रों में नाम है ही नहीं। लेकिन बीकानेर के और शेखावाटी के चित्रकारों ने किस किसने न केवल नाम लिखा बल्कि तारीख और लिखी। आज बनाया, मैंने बनाया भाई साहब। लिखो, बीकानेर तथा शेखावाटी के चित्रकारों ने, पेंटर्स ऑफ बीकानेर एंड शेखावाटी। बीकानेर तथा शेखावाटी की चित्रकारिता लिखना, बीकानेर तथा शेखावाटी के चित्रकार, पेंटर्स ऑफ बीकानेर एंड शेखावाटी। बीकानेर तथा शेखावाटी के चित्रकार चित्रों के साथ नाम व तिथि भी लिखते थे। ऑल्सो मेंशन नेम एंड डेट विद पेंटिंग्स। चित्रों के साथ नाम व तिथि भी लिखते थे। ऑल्सो मेंशन नेम एंड डेट विद पेंटिंग्स। चित्रों के साथ नाम व तिथि भी लिखते थे। ऑल्सो मेंशन नेम एंड डेट विद पेंटिंग्स। चित्रों के साथ में क्या लिखते थे, नाम व तिथि। आगे लिखो, रेत के टीलों का चित्रण बीकानेर में खूब सारे हैं। डिपिक्शन ऑफ सैंड ड्यून्स, रेत के टीलों का चित्रण। डिपिक्शन ऑफ सैंड ड्यून्स, दोहरे दोहरे दिखाए एकदम। पहले को पहाड़ों का चित्रण, वो बीकानेर में नहीं है, का चित्र में तो बनाओ। डिपिक्शन ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों का चित्रण।
देखो फूल पत्तियों का चित्रण, डिपिक्शन ऑफ फ्लावर्स एंड क्रीपर्स। फूल पत्तियों का चित्रण, डिपिक्शन ऑफ फ्लावर्स एंड क्रीपर्स। फूल पत्तियों का चित्रण, डिपिक्शन ऑफ फ्लावर्स एंड क्रीपर्स। याद रह जाएगी, पढ़ो देखिए विशेषता क्या क्या है। एक जर्मन बंदा है, उसका नाम है हरमन गोइड्ज। क्या नाम है? क्या नाम बताओ देखिए। उसने बुक लिखी थी बीकानेर पे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर स्टेट। कौन सी लिखी? किसकी बुक है? हरमन गोइड्ज। क्या नाम है? हरमन गोइड्ज। हरमन गोइड्ज की बुक का नाम क्या है? आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ, अलग से लिख लो नीचे, विशेषताएं होगी अलग से लिखो। हरमन गोइड्ज की पुस्तक, बुक ऑफ हरमन गोइड्ज, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर स्टेट। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर स्टेट। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर स्टेट किसकी बुक है? एएच म्यूलर ने यहां पर खूब सारी पेंटिंग बनाई, तो लिखो एएच म्यूलर के चित्र, पेंटिंग्स ऑफ एएच म्यूलर। अभी पढ़ रहे थे हम म्यूलर, तो म्यूलर ने कौन कौन सी अच्छी पेंटिंग उसकी जो है, कौन कौन सी पढ़ते हैं? एएच म्यूलर के चित्र, पेंटिंग्स ऑफ एएच म्यूलर। जोधपुर में तो उसने कौन सा बनाया? दुर्गादास राठौर। यहां बीकानेर में कौन से बना था? एक नंबर लगा के लिखो। तो सुनना देखो बात, अभी आप मिडिवल समाप्त किया आपने, तो मिडिवल में आपने हुमायूं के एक भाई का नाम पढ़ा होगा, कामरान। हुमायूं के 4 भाई है, कामरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं। कामरान पढ़ा? कामरान को पंजाब दिया गया था। कामरान क्या दिया गया? पंजाब। कामरान को लगा यार खाली पंजाब से क्या करें, दिल मांगे मोर। तो कामरान अपने गंगानगर हनुमानगढ़ की तरफ अटैक करता है। तो उस समय गंगानगर तो था नहीं, हनुमानगढ़ होता, तो हनुमानगढ़ पे कब्जा कर लेता है। तब हनुमानगढ़ को बोलते थे बटनेर। क्या बोलते? जब उसका बटनेर पर कब्जा हो गया तो उसका जी और चला, तो लगा थोड़ा और अटैक करते हैं आगे, तो बीकानेर पर हमला कर देता है। कहां पे हमला करता है? उन दिनों बीकानेर का राजा था जैत सिंह। कौन राजा था? जैत सिंह। वापस कामरान पर आक्रमण करता है, कामरान को भगाता है। उसने वो पेंटिंग बनाई है कि जैत सिंह कामरान पर हमला कर रहा है। जैत सिंह किस पर हमला कर रहा है? लिखो एक नंबर, जैत सिंह का कामरान पर आक्रमण। एक नंबर लगा के लिखो, जैत सिंह का कामरान पर आक्रमण। अटैक ऑफ जैत सिंह ऑन कामरान। जैत सिंह का कामरान पर आक्रमण। जैत सिंह का कामरान पर आक्रमण। एक अपने यहां कहानी है कि जो महाराणा प्रताप है वो यूं अकबर के खिलाफ लड़ते लड़ते थक गए, उनको लगा यार अब पार नहीं पड़ रही अपनी, और अकबर को लेटर लिख के भेजते हैं कि मैं तुमसे संधि करने के लिए तैयार हूं। और अकबर के दरबार में बीकानेर का एक राजकुमार रहता है, उसका नाम है पृथ्वीराज राठौड़। क्या नाम है? ये जो राय सिंह पढ़ रहे थे अभी हम, राय सिंह का छोटा भाई, उसका नाम क्या? पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ की शादी हो रखी थी मेवाड़, महाराणा प्रताप के परिवार में। तो अकबर कभी अपने दरबार में जब ये कहता कि भाई सब राजाओं ने मेरे से संधियां कर ली, भारत के सारे राजा मेरे अंडर में, तो पृथ्वीराज राठौड़ बैठा बैठा कहता कि नहीं, मेरे ससुराल वाले नहीं है। तो अकबर को बड़ा ही अजीब लगता था। अब जब महाराणा प्रताप ने लेटर लिख के भेजा, तो अकबर ने सबसे पहले पृथ्वीराज राठौड़ को बुलाया कि इधर है ना, तुम्हारे ससुराल चला वो लेटर है, लपट ले, संधि करने के लिए तैयार है। और पृथ्वीराज राठौड़ कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, गलत लेटर है, किसी गलत आदमी ने भेज दिया। तो अकबर कहता है तुम वापस पूछ ले, लेटर लिख के पूछ ले कि उन्होंने किया कि नहीं किया ऐसा। तो पृथ्वीराज राठौड़ महाराणा प्रताप को चेतावनी भरा लेटर लिखता है। इसमें पृथ्वीराज राठौड़ लिखता है कि आज हूं सुने हूं सूरज डो बादलारी ओटा छुपक्यो रे, आज हूं सुने हूं नाहर डो गादड़ा भेड़ो सोवेलो, आज हूं सुने हूं हाथी डो कुकर्री जुणी जीवेलो, आज हूं सुने हूं चकवो धरती रो पानी पीवेलो,
आज मैंने सुना है कि चकवा धरती का पानी पिएगा। चकवा एक पक्षी होता है जो हमेशा बरसात का पानी पीता है। आज यह संभव कैसे कि चकवा किसका पानी पीने के लिए तैयार हो गया? आज मैंने सुना है कि सूर्य बादलों की ओट में छुप जाएगा। आज मैंने सुना है कि शेर गिद्धड़ों की तरह जीवन जिएगा। आज मैंने सुना है कि हाथी अब कुत्तों के साथ रहने लग जाएगा। महाराणा प्रताप वो लेटर पढ़ते हैं और लेटर पढ़ के वापस कहते हैं कि ये इतनी हिम्मत बादलों की कहां कि सूर्य की ओट को रोक ले या सूर्य को अपनी ओट में रोक ले। ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी कि शेर गिद्धड़ों के साथ रहने लग जाए। हे पृथ्वीराज राठौड़, तुम चिंता मत कीजिए, मैं कोई अकबर से संधि करने के लिए तैयार नहीं हूं। तुम अपने अकबर के दरबार में बैठे उसी प्रकार मुझों पर ताव दो जैसे पहले दिया करते थे। तो पृथ्वीराज राठौड़ का जो लेटर लिखा हुआ, ये जो कहानी है, इस पर इसने चित्र बना दिया था। देखो, पृथ्वीराज राठौड़ का महाराणा प्रताप को पत्र, लेटर ऑफ, अरे तो लिखो तो सही रहे, तो मूर्खों को पढ़ाना सबसे मुश्किल है। पृथ्वीराज राठौड़ का महाराणा प्रताप को पत्र, लेटर ऑफ पृथ्वीराज राठौड़ टू महाराणा प्रताप। पृथ्वीराज राठौड़ का महाराणा प्रताप को पत्र। पृथ्वीराज राठौड़ का महाराणा प्रताप को पत्र, लेटर ऑफ पृथ्वीराज राठौड़ टू महाराणा प्रताप। एक बार कहते हैं कि औरंगजेब के एक बार ऐसी मन में आई कि भारत के सारे राजाओं को मुसलमान बना देते हैं। औरंगजेब उन दिनों थोड़ी इस्लामिक नीतियों पे चल ही रहा था, वो सारी जनता को बनाना चाहता है, लेकिन जनता को इसलिए नहीं बना पा रहा क्योंकि राजा बीच में रोड़े बने हुए थे। राजा कह रहे नहीं भाई, हमारी पब्लिक का धर्म परिवर्तन किसी प्रकार से नहीं किया जाए। औरंगजेब को लगा यार जनता को बनाते हैं तब तो राजा बीच में आ जाते हैं, तो एक काम करे राजाओं को बना दे, जनता तो ज्यादा है राजा तो कम है। और राजा एक बार बन गए तो फिर यथा राजा, फिर ये राजा अपने आप बनाते घूमेंगे, अपने क्या लेने देना। तो अब कैसे बनाए, क्या तरीका हो? अपने यहां पर एक थाई की, पाकिस्तान में एक नदी पड़ती है अटक, कौन सी नदी है? और अपने ऐसा मानते थे कि यदि को अटक पार कर लेता धर्म भ्रष्ट हो जाता है। क्या पार कर लेता है? अपने था कि अटक, क्योंकि अटक के पार वे लोग रहते हैं जो गाय का मांस खाते हैं, अटक के पार वे लोग रहते हैं जो मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। तो अपने को था अटक के पार यदि कोई चला गया तो उसका धर्म क्या हो जाएगा? भ्रष्ट। गाय का मांस खलेगा, मूर्ति को नहीं पूजेगा वो, और फिर वो वापस आता तो अपने वाले कहते हिंदू नहीं है। तो औरंगजेब को लगा कि यदि इनको अटक क्रॉस करवा दी जाए तो कई तो रिग्रेट में ही मर जाएंगे कि यार अटक क्रॉस कर गए, बढ़ के क्या गए थे, अटक क्रॉस करते क्या हो जाता? धर्म भ्रष्ट। और ये तो खुद ही कह देंगे भाई साहब हिंदू तो बच्चे नहीं, और कुछ ही बन जाते हैं, और कुछ बनेंगे तो बाद में क्या बनेंगे? मुसलमान। औरंगजेब अपने राजस्थान के सारे राजाओं को कहता है कि उधर लड़ाई है, कोई लड़ाई में चलते हैं। राजाओं की संधियां थी, लड़ाई में चले गए। अटक नदी तक जाकर औरंगजेब ने कहा कल अटक क्रॉस करके उधर अटैक करेंगे। तो राजाओं के मन में आया कि यार इतने सारे राजाओं को एक साथ कौन सा युद्ध है, और हमने सुना ही नहीं कि अटक के उधर से कोई अटैक हो गया। आपस में बातचीत हुई तो पता चला अरे ये तो उधर ले जाके अपने सबका धर्म परिवर्तन करवाएगा। तो अपने जयपुर में एक राजा थे, मिर्जा राजा जयसिंह, क्या नाम था? और मिर्जा राजा जयसिंह ने औरंगजेब को जाकर, औरंगजेब तुम कल अटक क्रॉस कर लो, हम बाकी वाले परसों करेंगे। क्यों तुम कल क्यों नहीं करोगे मेरे साथ? क्यों? एक्चुअली मेरे अभी अभी जयपुर से समाचार है कि मेरे पोता हुआ है, तो कल हम खुशी में यज्ञ करेंगे। हाँ तुम भी आना चाहो यज्ञ में तो कोई बात नहीं। औरंगजेब ने कहा फालतू बकवास मत कर, तुम उधर ओम भूर भुवस्व करोगे, मैं आ जाऊं कल आऊं वहां पे, वो हिंदुओं के यज्ञ में आके क्यों बैठे? तो कहा ठीक है तो फिर तू कल जा, हम यज्ञ करके परसों आ जाएंगे। तो औरंगजेब को तो पहले दिन भेजा। अगले दिन औरंगजेब, अटक नदी है, औरंगजेब की सेना उस पार पड़ी है, राजस्थान के राजा इस पार है। अटक नदी में नावें आती है, औरंगजेब नावें भेजता है कि राजाओं को इन नावों में बिठा के लेके आओ। अपने राजा उधर जाना नहीं चाहते, अपने राजा अटक नदी के पास में विद्रोह करते हैं, उन नावों को तोड़ देते हैं और कहते हैं हम औरंगजेब के उस तरफ जाएंगे नहीं, हम औरंगजेब का साथ देंगे नहीं, हम औरंगजेब जो हमें मुसलमान बनाना चाहता उस मंसूबे को सफल होने देंगे नहीं। वो जब उन नावों को तोड़ते हैं तो अब कौन आगे जाके सबसे पहले कौन झंडा बुलंद करे? तो बीकानेर का एक राजा सबसे पहले आगे जाके उन नावों को तोड़ता, कर्ण सिंह, क्या नाम था? तो वहां बाकी जितने राजा खड़े थे उन्होंने कहा हमारा बादशाह औरंगजेब नहीं है, हमारा बादशाह कौन है? कर्ण सिंह। बीकानेर को पहले बोलते थे जंगल, जंगल है, क्या बोलते? जंगल। क्या बोलते? क्या बोलते? वह धरती जहां पे पानी कम हवा तेज चले उसको जंगल कहते हैं। वह धरती जहां पर पानी कम और हवा तेज चले उसको क्या कहते हैं? तो बीकानेर को बोलते जंगल। क्या बोलते? तो वो जितने राजा खड़े थे उन्होंने वहां नारे लगाए कि हमारा बादशाह कर्ण सिंह है, जंगल की धरती का बादशाह है। कहां के बादशाह है? इसलिए कर्ण सिंह का नाम हुआ जंगलधर बादशाह। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? हमने गलती से उसको जंगलधर लिखना शुरू कर दिया, वो जंगलधर है। क्या है वो?
पर वो जंगल 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 धीरे धीरे करते करते क्या हो गया, तो एक वो जो पेंटिंग है जिसमें वो नावें तोड़ रहे हैं वो पेंटिंग है, लिख लो जंगल दर बादशाह। लिख अपने जंगल लेंगे पर अपने को पता तो सही क्या है। तो कौन कौन सी तीन पेंटिंग है उसकी, जैत सिंह का कामरान पर आक्रमण, पृथ्वीराज राठौड़ का महाराणा प्रताप को पत्र, जंगल दर बादशाह। क्वेश्चन लिख लो कर्ण सिंह, तो याद रहेगा कि जंगल दर बादशाह की उपाधि किसकी थी, कर्ण सिंह। मैं देखता हूं भाई ये पेंटिंग इन्होंने इस पे, मेरे तो कोई बुक में तो देखी भी है, इसमें है कि नहीं अभी देख लेते। तो साफ नहीं दिख रही इसमें, बाकी ये पेंटिंग है, ये नाव है ना, ये राजस्थान के बाकी राजा खड़े हैं, ये कर्ण सिंह, ये कर्ण सिंह है, हाथ में हथियार ले रखा है, नाव तोड़ रहा है। वो जो उधर वाले हैं वो डर रहे हैं कि भाई ऐसे मत कर, सामने वो उन सैनिकों को दिखाया हुआ है, इधर राजस्थान के सारे राजा ये खड़े हुए। तो ये कर्ण सिंह का जो नाव तोड़ते हुए चित्र है, इसको क्या बोलते हैं, जंगल दरबार। क्या बोलते हैं, जंगल। तो साफ नहीं दिख रहा, आप घर पे जाके देखना और साफ दिखेगा, पर फोटो कुछ ऐसा मिलेगा आपको। आप छोटे मोबाइल में देखेंगे तो छोटी स्क्रीन पे देखेंगे ठीक मिलेगा, या बड़ी स्क्रीन पे फोटो फट जाते हैं। है क्या लिखा हुआ, तो जंगल दरी होता है। तो मेरे दौड़े आगे रहे, मैं बीकानेर का हूं ना, तो मेरे से थोड़ी ज्यादा पता है किसी को जंगल है कि जंगल है, वो जंगल ही है, देखना क्या उसमें, कामरान वाला पता नहीं है कि नहीं। हाँ मिलेगा, कहाँ लिख दिया, वापस हटाना पड़ेगा इसको। कामरान अकमल आ गया, अब तो कुछ आएगा, ये अब साफ नहीं दिख रहा यार। इसमें इस पे करूं, इस पे करूं, बड़ा होगा हाथ से, फिर तो और फट जाएगी यार ये फोटो, वैसे नहीं दिख रही। पर ये क्या, शाम के टाइम का अटैक है, तो इसलिए लाइटिंग ज्यादा दिखाई दी है इसके अंदर। बाकी उस पे कामरान पे अटैक किया था, इस पे लिखा हुआ देखो इधर, इस पे जहां invasion of Bikaner by Prince Kamran, son of Babur, which was routed by the Bikaner army led by Rao Jait Singh, the fourth ruler of Bikaner, 1534। तो जैत सिंह का जो आक्रमण है वो इसी का है, जैत सिंह का जो कामरान पर आक्रमण किया गया था बाबर के बेटे कामरान पे, वो वाली ये पेंटिंग। एक वो और मिल जाए तो अपने को, कौन सी, पृथ्वीराज राठौड़ वाली, पर आप घर पे देखेंगे तो ठीक मिलेगी ज्यादा आपको। ये है पर ये नहीं है वो, हाँ ये तो महाराणा प्रताप की बना रखी है, देखना यार आप घर पे जाके देखना। ठीक है, तो ये तीन पेंटिंग कौन कौन सी, जैत सिंह का कामरान पर आक्रमण,
पृथ्वीराज राठौड़ का महाराणा प्रताप को पत्र और कर्ण सिंह जहांगीर बादशाह की उपाधि। ये तीनों चित्र किसके बनाए हुए? एच म्यूलर। किसके हैं? बड़ी बात यह कि म्यूलर जर्मन था, हमारी कहानियों पर चित्र बना गया। मतलब म्यूलर का तो एक चित्र तो एक बीका का चित्र है। भाई बीकानेर की स्थापना करने वाला कौन था? बीका। वो सिंपल चित्र है इसलिए मैंने लिखवाया नहीं। अपने यहाँ राजाओं के राज्य में एक रिवाज हुआ करता, घोड़ा होता है, घोड़ा, घोड़े के पैर में आभूषण पहनाते हैं, है ना, कड़ा कड़ा जैसे होता है, उसको बोलते नेवरी। क्या बोलते? यदि राजा का घोड़ा है तो दोनों पैरों में नेवरी, राजकुमार का घोड़ा है तो एक पैर में। तो घोड़े की नेवरी देख के किसी को पता चल जाता है कि ऊपर बैठा हुआ बंदा राजा है या राजकुमार है। वरना आप कैसे पता लगो? इससे आपको पता चल जाएगा नेवरी एक पैर में तो बंदा राजकुमार है, नेवरी दोनों पैरों में तो बंदा राजा। बीकानेर में एक बिक्का की पेंटिंग बनाई, ऊपर लिखा हुआ प्रिंस बिक्का। क्या लिखा हुआ है? तो यदि प्रिंस बिक्का की बनाएगा तो नेवरी एक पैर में, एक दो पैर में, तो उसने बना रखे नेवरी उसके एक पैर में। आजादी के बाद कोई एक बार विद्वानों का दल एक घूमने के लिए आया बीकानेर, जूनागढ़ की पेंटिंग देख रहा है और एच म्यूलर की पेंटिंग देख रहा है, और उसने एच म्यूलर की पेंटिंग देखी कि एक घोड़े पे बिक्का बैठा हुआ है, ऊपर लिखा प्रिंस बिक्का और नीचे नेवरी क्या है? एक पैर में। और उसने पेंटिंग देखकर उसने कहा अरे यार, एच म्यूलर जैसा आदमी भी गलती कर गया। उसने घोड़े के एक पैर में तो आभूषण बनाया और दूसरे पैर में आभूषण बनाया ही नहीं। वो जो बीकानेर में दिखा रहा था गाइड, उसने कहा भोंगड़ है, म्यूलर गलती नहीं करके गया, तू कल्चर नहीं जानता राजस्थान की। म्यूलर जानता था, वो जर्मन था, उसके बावजूद पता था कि राजकुमार का घोड़ा है तो नेवरी क्या होनी चाहिए? इसके ऊपर देख क्या लिखा, इसके लिखा प्रिंस बिक्का। प्रिंस बिक्का लिखा, इसका मतलब बिक्का के कब का फोटो है? जब वो राजकुमार था, राजकुमार के एक पैर में नेवरी। आई बात समझ में? चलो कल पढ़ेंगे बाकी।